मोरे घर अइलो ना थर माटी के घर मैया तू जीने लगलू का धन निर्धन में भेद करे जग तू ऐसन भइलू का धन निर्धन में भेद करे जग तू ऐसन कइलू का सुन लगी गइलो मोरे घर अइलो ना हरिया कवन भूलैलो ना काहे गइलो मोर घर अइलो ना मैरिया कौने करन भूलैलो ना सुन लगी पोखड़ा मटिया से अंगना निपली कलसा रखली है मैया पचरा गाई हम सब सेवकरा गीत हो ओ कलसा मृत्युंजय ओ भी गुंजय सुनला की राहे गइलो रह गइलो मोरे घर अइलो ना भूलैलो ना सुनला की राहे गइलो मोर घरे सुन लगी ही रह गइलो मोरे घर अइलो ना गुरुदेव महाराज की जय। अरे फिर खाली मैं काट रही चाची ऑनलाइन के तो वो कह रहे नारी सबके भाई सब में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पे बैठे सभी गुरु भाई गुरु बहन को बुद्धि सागर दुबे का प्रणाम स्वीकार हो। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सबके गुरु जी आए हैं दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। गुरु उस रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए। तो गुरु जी की बातों को जो शिष्य अपने दिल में उतार के रखता है वह शिष्य श्री कृष्ण के बारे में सुनाते हैं। तो कुछ छोटी मोटी कहानियां भी गुरु जी सुनाते हैं, तो वो सब हम लोगों को सुन के अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि हम बच्चों के भुक्त भोगी हैं। आज माहौल इतना खराब चल रहा है कि हमारे बच्चों को क ख ABCD नहीं आता है। 2-4 साल के जो है अब गई नंगे पांव बधाए ग्राह को मारी के गजराज को बचाए। बोलो गुरुदेव महाराज के, बोलो गुरुदेव महाराज के ना। जय श्री कृष्णा। प्रसाद बहुत है, एक बार जोर से बोल दीजिए आप लोग। जय जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा, खूब आशीर्वाद।
तीन 3,000 लिखे आए और उसके बाद थोड़ा पैसा दिया तो उनसे दे दिया दे दिया पैसा हाँ कोई अपने से देखता है काम करेगी और फटाक दर्शन करने बैठे बार में मिलेंगे खाना पीना और पंडाल में बैठे। अब ये छत है 12 फुट, इसको हटा दो तो फिर आकाश की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हो, अभी नाप सकते हो 12 फुट है। ऐसे जीव जो है उपाधि है, उपाधि हट जाए तो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाओगे, अखंड ब्रह्म। तो उसको कैसे करोगे? गुरुदेव के चरण की रज से, श्री गुरु चरण सरोज रज, तब निज मन मुकुर सुधार। उस रज से मन रूपी शीशे को साफ करो। अब बंदो रघुवर किसकी वंदना करोगे? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, आसु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं, जो कृपा के सागर हैं। नारायण ही नर के रूप में आए हैं। और नारायण नर के रूप में कैसे आए हैं? गुरु नारायण के रूप है, ब्रह्म निराकार है, साकार गुरु के रूप में आएगा ये ब्रह्म परमात्मा। तो कहें घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जाघट परगट हो। गुरु के हृदय में, सबके हृदय में आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे हैं। गुरुदेव के हृदय में प्रकट होकर के प्रकाश फैला रहे हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए प्रवचन रूपी शब्द से वो प्रकाश फैला रहे। महामोह तम पुंज, मोह रूपी घनघोर अहं अंधेरे को दूर करने के लिए जासु वचन रवि कर निकर, जिनके प्रवचन सूर्य के समान हैं। मोह के कारण हम दुखी हैं और मोह के कारण हम बार बार आवागमन के चक्र में भटक रहे हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, और ते पुनि उपजय बहुसूरा। सब रोगों की जड़ मोह है। इस मोह गुरुदेव का प्रवचन, गुरुदेव के उपदेश। और तुम बहुत लोग क्या करते हैं, जब जगन्नाथपुरी, वृंदावन, द्वारिका, रामेश्वरम कथा सुनने जाते हैं तो प्रवचन कब सुनेंगे? घूमेंगे ज्यादा, भिवंडी वाले नहीं, वो लोग अच्छे घूमने का प्लान बनाएंगे। ये नहीं कि धाम में जाओ, जो उसमें ज्यादा पुण्य मिले उसको लो ना, उसको ऐसा समय निकालो कि देख लो, घूम लो। लेकिन धाम में कथा बार बार नहीं मिलेगी, फिर नहीं जा पाओगे। गुरुदेव के प्रवचन धाम में हो रहे हैं, उसको सुनो। वो प्रवचन जासु, जिनके प्रवचन उपदेश महामोह रूपी अंधकार अज्ञान को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए सत्संग जब हो तो उसे कभी छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखना। सत्संग को कभी नहीं छोड़ना। बाकी और सब इधर उधर हो जाए, सब की कोई भी पूजा पाठ दर्शन मत छोड़ो, सब करो, लेकिन सत्संग को विशेष महत्व दो। का तो हुई पिक
बकौ मराला सत्संग कि न करो तो पुंसा। सत्संग पुरुष को क्या नहीं बना देता। तो सत्संग जिस संसार को झूठा है, अब हम लोग कमाते खूब हैं, ये बड़ा प्यारा लगता है, पति पत्नी बेटा बहू बहुत प्यारे लगते हैं, घर मकान बहुत प्यारा लगता है, धंधा व्यापार घूमना टहलना बहुत प्यारा लगता है, परिवार का प्रेम बहुत प्यारा लगता है, सब कुछ खूब बनाओ। लेकिन जब आयु पूरी हो गई तो पूरे परिवार की कमाई, अपने जीवन भर की कमाई पूरी देने को तैयार हो जाओगे तो भी एक दिन की आयु बढ़ेगी नहीं। एक दिन भी तुमको यहां कोई रोक नहीं सकता। जीवन भर की सारी घर मकान सब दे दो, सारा जीवन सब दे दो कि हमको एक दिन और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगा। देख रहे हो ना, ये बात सत्य है, जान रहे हो, इसे बताना समझ में। ये संसार जो है हमको छोड़ के जाना है, ये परिवार छोड़ के जाना है, और जाओगे तो किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाओगे। इसलिए ये मोह को दूर करने के लिए गुरुदेव जो हैं इनके प्रवचन सूर्य के फिर से समझ सही से, जो भगवान शिव हैं वही भगवान विष्णु हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु तत्व ज्ञान में ऐसे सगुण ब्रह्म में अपने अपने रूप नाम में प्रेम है, लेकिन जो भगवान शिव हैं वही भगवान कृष्ण हैं। जो भगवान कृष्ण हैं वही भगवान राम हैं। जो भगवान राम हैं वही भगवान विष्णु हैं। जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शिव हैं। जो शिव हैं वही निराकार हैं। जो निराकार हैं वही साकार हैं। अर्थात ब्रह्म अखंड एक है, अद्वितीय एक है। एक तत्व ज्ञान सदगुरुदेव की वाणी, वेद पुराण शास्त्रों का एक ही मत है। ये जान करके गुरुदेव ने जो गुरु मंत्र दिया है उस मंत्र का, उन इष्ट का जाप करो। है सब में प्रेम करके सबको जपो, सबका भाव रखो। सब में परमात्मा, एक ही परमात्मा के सब नाम है। ऐसा नहीं कि तुम शिव भक्त हो तो राम भक्त न करो, राम भजन न करो शिव, ये अधूरा ज्ञान। तत्व ज्ञान गुरुदेव का यही। भगवान राम कहते हैं ना, सारी कथा सुनाने के बाद एक बात बताते हैं कि और एक पत्नी का सुख मिले या बेटा मिल जाए तो बहू भी चाहिए, उसको खाने के लिए दूध भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। ये कहाँ से एक के जो भी संसार में मांगोगे, मकान एक के बाद एक कम रहेगा ही। और भगवान की भक्ति मांगोगे तो जो भी जब जब कम होगा भगवान रखेंगे, तुमको देखेंगे, संभालेंगे। और ये गुरु वचन ऐसा है कि अपने आप को पहले गुरुदेव को समर्पण करो। गुरु की शरण में जाने से अपने आप में हमें शांति मिल रही है। अपने आप में जब अपने आप में शांति मिले, अपना मन हृदय कहे कि ये हमारे योग्य गुरु हैं, तब गुरु करना चाहिए। नियम ये है। लेकिन जो गुरु बना लिए हैं, अगर कोई किसी गुरु बना लिए हैं तो उसका नियम ये है कि वो गुरु तुम्हारे पर बनाने के बाद फिर गुरु को नहीं देखना चाहिए कि कैसे हैं। बनाने के बाद परमात्मा है, नारायण है, फिर कुछ नहीं सोचना कि हमारे गुरु जी कैसे हैं। तुम गुरु बना लिए हो, गुरु बनाने के बाद अगर कोई गुरु जी नहीं है, शरीर पूरा हो गया है, मिलना जुलना नहीं है, तो जहाँ या कहीं तुमको सत्संग और संत मिल रहे हैं, जहाँ भगवान का रास्ता तुमको अच्छा मिल रहा है, उसमें अपने गुरु जी की कृपा देखो कि मेरे गुरु जी की कृपा से ये संत मिले हैं, ये गुरु मिले हैं हमारा कल्याण करने के। और गुरु में समर्पण कैसा हो? समर्पण चेलों में अभी नहीं है। हम देख रहे हैं जितने चेले हैं, भिमंडी नहीं पूरे देश की बात कर रहे हैं, अभी तक जितने चेले हैं कुछ 1-2% कुछ समर्पित हैं,
नहीं तो चेले गुरु जी से अपनी बात मनवाने के चक्कर में, पूरे देश के जितने चेले हैं और ज्यादातर जो आयोजक ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा गुरु जी के ऊपर अपना प्रभाव दबाव डाल के अपने मनमानी जो चाहे उसको ऐसे कहें। गुरु जी अगर कहीं टोके तो चेले नाराज हो जाते। इससे बदलना है तो, नहीं तो आयु बीती जा रही है, समय गायब हो जा रहा है, फिर साथ में कुछ जाने वाला नहीं, इसलिए बदल जाना है। और गुरु जी जो बता रहे हैं, गुरु जी की वाणी पे व्यवहार पे समर्पण हो तुम्हारा। नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति क्या है? भगवान राम सेवरी को दूसरी भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। निरभिमानी भाव से गुरु जी के चरणों की सेवा करना। आज गुरु जी के चरणों में जब समर्पण करोगे, सुनो रहस्य की बात बता रहा हूं, जब समर्पण करोगे तो गुरु जी के है तो जाओ, अगर गुरु जी दूर न हैं, कहीं उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हो, जब तुम्हारी श्रद्धा गुरु में और गुरु की वाणी में होगी, वो तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में बैठे हुए परमात्मा के रूप में गुरु जी ही हैं, वहीं से तुमको फल मिलेगा। जितनी जिसकी श्रद्धा गुरु भगवान में होगी, उतना ज्यादा फल को वो प्राप्त करेगा। तो गुरु में तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, गुरु के वाणी पे तुम्हारा विश्वास कितना है, वो सब कुछ क्या नहीं मिल सकता तुमको, वैकुंठ मिल सकता है। ये गुरु का स्थान ऐसा है। इस बात को शिष्य गुरु की कथा में बताते हैं। गुरुदेव अपने चेलों के ऊपर बड़ा, अभी तक हमारे 90% चेले पूरे देश में, भिमंडी कहीं बम्बई नहीं, पूरे देश में 90% चेलों को मैं संभाल के रखा हूँ। मैं अपने पास, नहीं तो छटक जाए, समझ रहे हो, हट जाए, छोड़ के भाग जाए, आना जाना बंद कर दें। 90% चेलों को मैं संभाल के रखा हूँ, अभी तक संभाला। अब तुमको सावधान कर रहा हूँ, अब तुमको गुरु जी से जोड़ना है तो तुम्हें अपने मन से पूछ के टटोल के पता लगा करके जुड़ना है, अगर कल्याण करना है तो। अभी तक हम संभाले गए, जब तक है हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक संभालते ही रहेंगे, आगे भी संभालते रहेंगे। लेकिन तुम्हारी कमी बता रहे हैं कि अभी तक 90% शिष्यों को गुरु जी संभाले हैं, पूछते रहते हैं। तो अब तुम लोगों को ये ध्यान रखना है यहाँ आज कि गुरु जी की वाणी, गुरु जी कहाँ हैं, कैसे हैं। जैसे अपने घर गृहस्थी का कागज का पता तुम्हें सब है, बिल आता है, कितना ज्यादा कम हुआ तुम्हारा घर मकान खेती का परिवार का सब, ऐसे इससे ज्यादा गुरु का ख्याल रखो। तो गुरु के साथ ख्याल करो। क्या गुरु का ख्याल करोगे? गुरु के वचन जो दिए हैं कि ये संसार छूटेगा, ये माया की बाजार है, परमात्मा से प्रेम कर लो। और बात बता दूं, अगर बहुत अभी पूछ रहे थे, अगर तुम्हारा मन भगवान के ध्यान में नहीं लगा, पाठ प्राण में नहीं लग रहा है, तो जो गुरु मंत्र मिला है, जिद करके बिना मन के भी जपोगे तो शक्ति आगे मिल जाएगी, मन लगने लगेगा। आलस्य आ रहा है ना तुमको, नहीं मन लग रहा है ना, ठीक है, नींद आ रही है ना, लेकिन तुमको गुरु ने बाणा दिया है गुरु मंत्र, उसको जपो, जिद करके जपो। कोई भी संकट ऐसा ना हो जो कि न टल जाए, अर्थात मृत्यु से भी, आवागमन के चक्र से भी छूट जाओगे, अपने आत्म स्वरूप को पाओगे। नाम जप करो। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। ये कृपा के सागर हैं, नारायण ही नर के रूप में आए हैं। महामोहतम। तो ये बात आज से ध्यान रखना है तुम लोगों को, जितने भी शिष्य हैं। अब तुमको गुरु मंत्र खाली ले लिए, चलो गुरुमुख हो गए, अब तो हम तो गुरुमुख हैं, तो गुरु मंत्र ले लिए तो उसका आप पालन करो। पालन क्या करोगे? जैसे अपना काम करते हो, घर गृहस्थी व्यापार करते हो, वैसे नियम से नाम जप करो। और बताया हूँ, जैसे किसी को बुखार आ गया है और या बुढ़ापा आ गया है,
घुटना पकड़ा है, कमर पकड़ा है, आसन ने किसी दवा लेनी है, डॉक्टर ने कहा है कि नाश्ता के बाद दवा लेनी है, तब तुम्हें छूट है, तब तुम नाश्ता करके और फिर भगवान का नाम लो, दवा ले लो जब टाइम दी गई। ज्यादा काम है, ऐसे समय सवेरे टाइम नहीं है, तो जब समय मिले तब तुम जपो, शाम को दोपहर को अपना काम कर लो, तब जपो। नाम जपोगे तुम्हारा कल्याण पक्का होगा। ये सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। बोले तो भी भगवान का नाम तुम्हारे मुख से अपने आप आता रहे, ऐसी आदत करो। इतना जप करो, जप में कोई दाम नहीं, कोई खर्चा नहीं, इससे तुम्हारा सारा समाधान, सारे कष्ट तुम्हारे दूर हो जाएंगे। ये शास्त्र का वचन, गुरु का वचन, संतों का वचन, सब तीनों का एक ही मत है। बना लिया। एक दिन आधी रात को गुरुजी अपने आसन पर थे और आंधी की आवाज आने लगी, तेज हवा की आवाज आने लगी। चेला जमीन पे सोया था थोड़ी दूर पे, गुरुजी के कुटिया के बाहर आवाज आई तो गुरुजी जो सिद्ध संत होते हैं, वो सोना जागना एक है। उनको सोते समय भी अगर किसी तरह की भक्तों के ऊपर दिक्कत होती तो भगवान भी यही करते, तो उन्हें आभास होता है। तो गुरुजी उठ के बैठ गए कि इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही आंधी की, और देखे तो एक सांप आ रहा है। जो पुराने सांप होते हैं, सर्प, जब वो चलते हैं तो आंधी की तरह हर हर की आवाज आती है। एक सांप आ रहा है काटने के लिए चेले को। गुरुजी सिद्ध थे, सांप को रोक दिए। कौन है, क्यों आ रहा है? सांप ने कहा, ये तुम्हारा चेला हमको पहले जन्म में मेरा गले का खून पिया है, मैं इसके गले का खून पी के बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। गुरुजी पूछे कितनी बात है कि और कुछ है? चेले ने कहा बस इतनी है। गुरुजी कहे ये मेरा चेला है, मेरा कर्तव्य है चेले की रक्षा करना। अगर इसके गले का खून मैं निकाल के तुम्हें दे दूं, पी के चला जाए तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए, मेरे चेला भी मेरा बच जाए। क्योंकि अगर तुम पिएगा तो तेरा विष मेरे चेले के शरीर में चला जाएगा और मर जाएगा मेरा चेला। सांप ने कहा नहीं, बस खाली हमें खून चाहिए बदला के लिए। गुरुदेव ने कहा वहीं रुक जाओ। गहरी नींद में चेला सो रहा है, ऐसे गुरुजी होते हैं। गहरी नींद में चेला सो रहा था, गुरुजी कटोरी लिए, चाकू लिए और जाके गहरी नींद में सोते हुए कि कहीं ज्यादा हिले ना, दर्द होने पे, गले में काटने पर कहीं चाकू लग न जाए, नस न कट जाए, दबा के धीरे से चाकू लगाए। अब चाकू लगाएंगे तो फिर फट से नींद खुल गई चेले की। चेले की नींद खुल गई थी। चेले ने देखा कि गुरुजी मेरे गले पे चाकू लगाए हैं। फिर चेला शांत बंद करके शांत हो गया, चला सहिला नहीं। और गुरुजी थोड़ा सा चीरा किए और खून निकाले, कटोरे में लिए, गले में पट्टी बांध दिए, दूर ले जाकर सांप के सामने रख दिए। सांप खून पी के चला गया। सवेरा हुआ, गुरुजी इंतजार करने लगे कि चेला पूछेगा कि गुरुजी हमारे गले पे चाकू क्यों लगाए थे। चेला नहीं पूछा। जब आता था गुरुजी की तरफ इधर उधर, गुरुजी ताकने, अब पूछेगा, अब नहीं पूछा। दोपहर हो गई, भोग लग गया। गुरुजी जब विश्राम के लिए गए तो चेला चरण दबाने लगा। तब गुरुजी पूछे कि चेला, हाँ गुरुजी, तुम्हारे गले पे रात को मैंने चाकू लगाया था, तुम्हारी नींद खुल गई थी, याद है? कहे हाँ गुरुजी हमें पता है, नींद खुल गई थी। तुम्हें डर नहीं लगा और हमसे पूछे भी नहीं कि गुरुजी चाकू क्यों लगाए थे? चेले ने कहा गुरुदेव मुझे ये पक्का विश्वास है कि मेरे गुरुदेव मेरा गला भी काटेंगे तो उसमें कुछ कल्याण होगा। गुरुदेव चेले का सदा भला छोड़ बुरा चाहेंगे नहीं, वही हैं गुरुदेव, वही हैं भगवान। इसलिए टूटे जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। मरने के बाद गले में चैन पहले बहुएं निकालेगी तब रोएगी। प्यार करेंगे एक बहू को ज्यादा दे, वो बहू तुमसे दुश्मनी भी करेगी, अपमान भी करेगी। धन से प्यार है, तुम्हारी संपत्ति से।
देखा हूँ आपको बचपन में मैं देखा हूँ, जौनपुर में एक चुरवा रामपुर है। चुरवा रामपुर उसका नाम इसलिए पड़ा कि पहले सड़क नहीं थी, पैदल जाते थे गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, कुशीनगर, ये सब मऊ पैदल जाते थे। गाँव है वहाँ महुआ का बगीचा, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ थे पहले, तो वहाँ चोर रहते थे। वो चोर पहले क्या रहता था, सीधा सामान लेके चलते थे सब अपना, तो कुछ पैसा इधर उधर। तो उस समय वो जब सो जाते थे वहाँ रात को, वहाँ बगीचे में, तो उनकी गठरी ऊपर पेड़ पे चढ़े रहते थे, तो रस्सी में कटिया बांधे रहते थे, कटिया से गठरी ऊपर उठा लेते थे, और ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, सब चली गई गठरी, चोरी हो गई, चल देते थे। और एक दिन ऐसा हो गया कि एक दादा के धोती के फेंट में कटिया फंस गई। रात को गहरी नींद में चल पैदल चलो सोए, अब फट गई वो कसिया, तो वो दूसरे इशारा किया कि गठरी तगड़ी है, वजन है, तो 2-3 चोर पकड़ के उठाने लगे। थोड़ा दूर गए, जमीन से उठे तो दादाजी की आंख खुल गई, तो देखे कह रहे हम तो ऊपर जा रहे हैं, तो आवाज दी, गांव वालों माई की डोर लग गई है, मैं जा रहा हूँ, बता देना घर पे। चोर जब पकड़े गए तो उस गांव का नाम चुरवा रामपुर पड़ गया। बलौनी से उमरियाओं के बीच में। तो मतलब कहने का ये है, यहाँ जो भी जैसे है वो अपने जीवन के कल्याण के लिए, तुम्हें यहाँ विस्तार नहीं कुछ करना है, अपने जीवन के कल्याण के लिए सब कुछ कर लेना है। जैसे भी है, तो वो माई बुढ़िया मर गई, सास 3 बहुएं थी, तुम्हारी 3 बहुएं वाली अपने मत सोचना। 3 बहुएं थी, और पहले सोना सस्ता था, तो मोटा मोटा आभूषण पहनते थे वजनदार, और उसके कान में वजनदार कुछ था, झुमका या नग पहनते थे। अब तो 1 तोला लेना 40, 50, 60 हजार हो गया होगा, तब 10-10 तोला का एक कान में रहता था। तो एक बहू, उसमें बीच वाली बहू जो थी ना, सास के ऊपर रोते रोते गिर के चौथी और लेके चली गई, खून निकलने लगा। ससुर को जब पता चला, राम 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 इतना दी तो भी कर ली। फिर उसको बनाए ससुर जी, सोना का बनवा करके उसके साथ में लेके गए। तो ये संसार, ये सत्य है, देख रहे हो ना तुम। मारने के बाद चैन जाने दोगी सास का, कोई जाने देगा? घड़ी निकाल लेंगे, चैन की तो बात छोड़ दो। तो आज का लाभ यही है। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने हाय रोए रोए, कहे ऐसा समय नहीं आएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। आप तुम पहली वालों के लिए पहले जोरदार तालियों से स्वागत हमारे तरफ से आशीर्वाद। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, भागवत कथा नहीं है, थोड़ा दिखाओ, उठाओ हाथ सबको। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, कितनी भीड़ है देखो, जोर से बोलो। धीरे 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 पूरा आ जाए। जयकारा लगाते रहो जोर से, गूंज जाए। ये है, ये देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव में इतनी भीड़ है कि भागवत कथा नहीं है, एक दिन का कार्यक्रम है, इतने लोग इसमें आए हुए हैं। तो ये इसलिए बताएं कि तुम लोगों के मन में गुरु और भगवान के प्रति प्रेम जग गया है, इसलिए खूब आशीर्वाद है।
इतनी संख्या एक दिन के कार्यक्रम में कहीं किसी के पास कार्ड गया है, बैनर पोस्टर लगा है, खाली मैसेज है, मोबाइल से और फोन से सूचना दे दिया। तो ये हाल है भिमंडी वालों का। इसलिए तुम लोगों के अंदर भगवान और गुरु के प्रति प्रेम जुट गया है और तुम्हारा कल्याण पक्का है। लेकिन इतने से आलस्य नहीं करना और जगते नहीं। जोर से बोलो। प्रेम से बोलो और मस्ती में, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बस ये वाणी को विराम। ये लेखराज की तरफ से, लेखराज गुप्ता की तरफ से ये भेंट है, आशीर्वाद है इनको को। ये प्रसाद भी आज इन्होंने ही बनाया है। कटरस का काम, सेवा सबकी लगी है, लेकिन काम इन्होंने किया बनाने का, सेवा का। तो यहाँ सबकी सेवा लगती है, इनके द्वारा है। आशीर्वाद इनके पूरे परिवार के जोरदार तालियों से स्वागत। लेखराज के लिए, दोनों भाइयों के लिए, इनके माता पिता, दादा के, दादी के लिए, मित्रों का कल्याण, सबका कल्याण हो, इनों का कल्याण। बोले गुरुदेव महाराज की जय। चलो बच्चे लोग नीचे हो जाओ, चलो सब लोग नीचे हो जाओ। ओम जय जगदीश स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आए, श्याम सुंदर कष्ट मिटे। भैया भेजा भेजा ना लोग आती मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरत फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा। गिलास पानी लेकर तो यार होके अच्छे से प्रभु जी, प्रभु प्रभु 10 मिनट हो गए। एक मिनट। माता बहने अब जगह छोड़िए, पुरुष भगवान आ गए हैं। अब उस तरफ आराम से बैठिए। भैया टकाटक करके गुरु जी को निहारिए, हमारे गुरु जी को नजर लग जाएगा भाई। इतना तेज न निहारिए। हाँ बैठिए, खड़े के लिए जाइए।
लाओ 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 लो। जय श्री कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। महेश जी ने एक नई चीज लेके आए हैं, पानी से कैसे चूल्हा जला सकते हैं, बिजली कर सकते हैं। तो सिर्फ पानी, आधा लीटर पानी में 6 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई गैस सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। सोलार से कनेक्ट हो जाए तो वो अपने आप चूल्हा जलता रहेगा। तो यहाँ आश्रम में भी पहले करेंगे ये, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कार्बन नहीं आएगी और बहुत सरल है। अभी आपका फ्लाइट भी है, आपने अपना व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा टाइम लेके आए। ये देखिए, ये छोटा सा मशीन है, वो आप वीडियो में दिखाओ भाई, क्योंकि वो छोटा सा मशीन है, उसमें पानी लगा दिया और चूल्हा जलता रहेगा। इसमें ये मशीन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेगा, ऑक्सीजन हवा में छोड़ेगा और हाइड्रोजन से चूल्हा जलेगा। आप जय गुरुदेव। स्वामी जी को बहुत प्रणाम। आज यहाँ जो आप चूल्हा देख रहे हैं, ये हमारे सब दोस्त हैं, विशाल जी कदम और उनके साथीदार, हमारे सब साथीदार, ये सब टीम ने किया हुआ है। हम लोगों ने इसके पहले 1997 में इथेनॉल का इंट्रोडक्शन किया था और पूरे भारत में फर्स्ट टाइम इथेनॉल पेट्रोल के लिए दिया था। वो टाइम पे राम नाइक जी मिनिस्टर थे और ये इथेनॉल पॉलिसी इंडिया में सक्सेसफुल हुई थी। अब एक नई चीज़ जो गुरुजी का तत्व है, पंचमहाभूत प्योर होना चाहिए, इसका संवर्धन होना चाहिए, तो ये इसके आधार पे है। आधा लीटर पानी आप देख रहे हैं, ये हम कंटिन्यूसली 6 महीना जलाएंगे फिर भी ये चलेगा। इसके आगे भारत में किसको भी सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सिलेंडर लेके आते हैं उसमें मीथेन गैस होता है, हम उसको बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम लोग रोटी उसके ऊपर सेकते हैं तो उसको लग जाता है, जो ब्लैक रहता है, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ द कैंसर। अभी जो आप देख रहे हैं, वाटर से हाइड्रोजन सेपरेट किया हुआ है और ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़ा जाता है, मीन्स हवा प्योर हो जाती है और इसमें कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड तैयार नहीं होता है। तो दिस इज द बेस्ट वन। तो ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और आज मैं स्वामी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि ये अगर पूरे इंडिया में चला जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी विल बी बूस्ट, और सबसे बढ़िया एक सेहत के लिए बहुत अच्छा खाना सब लोगों को मिलेगा। तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके अभी स्वामी जी के आशीर्वाद से इसका प्रोडक्शन करेंगे और गांव-गांव में इसके आगे इसको भेज देंगे। यही स्वामी जी का मानस है और इसको हम पूरा करेंगे। रामकृष्ण हरि स्वामी जी। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आए वहाँ से, इनको अभी तुरंत जाना है। कल तो वो है, सभा है, मंत्रिमंडल की बैठक है। बहुत अच्छा, आपका ये विचार बहुत अच्छा है।
और ये बहुत सस्ते में हो जाएगा, 2-3 हज़ार रुपया में हो जाएगा। एक 2-3 हज़ार रुपया एक बार इन्वेस्ट करो तो फिर बाद में सिलेंडर खरीदने की चक्कर ही नहीं है। हवा से, पानी से बिजली, बहुत बहुत बढ़िया इनोवेशन है।